नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीजी स्टडी एग्जाम टिप्स चैनल। इस चैनल पर हम वर्तमान में सीजी टेट परीक्षा एवं शिक्षक भर्ती की तैयारी करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में सही चीज़ें पढ़ाना। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। गणित शिक्षण में आगमन विधि का प्रमुख सिद्धांत क्या है? क्या पूछा है प्रश्न? गणित शिक्षण में आगमन विधि का प्रमुख सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, सरल से कठिन, सूक्ष्म से स्थूल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट से सामान्य। गणित शिक्षण में आगमन विधि का प्रमुख सिद्धांत है विशिष्ट से सामान्य। अगला प्रश्न, आगमन विधि में ज्ञान का विकास किस क्रम में होता है? आगमन विधि में ज्ञान का विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन है सूक्ष्म से स्थूल, सामान्य से विशिष्ट, स्थूल से सूक्ष्म, कठिन से सरल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थूल से सूक्ष्म। आगमन विधि में ज्ञान का विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। अगला प्रश्न, आगमन विधि को किस प्रकार की विधि कहा जाता है? आगमन विधि को किस प्रकार की विधि कहा जाता है? ऑप्शन है दार्शनिक, तार्किक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक। आगमन विधि को मनोवैज्ञानिक प्रकार की विधि कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आगमन विधि का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्या पूछा है प्रश्न? निम्नलिखित में से आगमन विधि का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, गणित, राजनीति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणित। आगमन विधि का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग कहाँ किया जाता है? गणित में किया जाता है। अगला प्रश्न, आगमन विधि का प्रयोग निम्न में से किस गणितीय शाखा में किया जाता है? क्या पूछा है प्रश्न? आगमन विधि का प्रयोग निम्न में से किस गणितीय शाखा में किया जाता है? ऑप्शन है रेखा गणित, बीजगणित, संख्या पद्धति, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आगमन विधि का प्रयोग रेखा गणित में, बीजगणित में, संख्या पद्धति में किया जाता है। क्या बताया इसमें कि आगमन विधि का प्रयोग जो है रेखा गणित, बीजगणित, संख्या पद्धति, गणित की आदि शाखाओं पर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? क्या पूछा है प्रश्न? आगमन विधि में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? ऑप्शन है निष्क्रिय, निर्देशनकर्ता, केवल व्याख्याता और लास्ट है परीक्षक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्देशनकर्ता। आगमन विधि में शिक्षक की भूमिका जो है निर्देशनकर्ता के रूप में होती है। अगला प्रश्न, आगमन विधि में विद्यार्थी की भूमिका क्या होती है? क्या पूछा है प्रश्न? आगमन विधि में विद्यार्थी की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है श्रोता, निष्क्रिय, सक्रिय खोजकर्ता, केवल अनुकरणकर्ता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय खोजकर्ता। आगमन विधि में विद्यार्थी की भूमिका जो है सक्रिय खोजकर्ता के रूप में होती है। अगला प्रश्न, आगमन विधि का प्रमुख लाभ क्या है? क्या पूछा है प्रश्न? आगमन विधि का प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन है रटने पर बल, शीघ्र पाठ समाप्ति, समझ आधारित सीख, केवल सूत्र याद कराना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समझ आधारित सीख। आगमन विधि का प्रमुख लाभ क्या होता है? समझ आधारित सीख होता है। अगला प्रश्न, आगमन विधि की एक सीमा क्या है? आगमन विधि की एक सीमा क्या है? ऑप्शन है विद्यार्थियों में रुचि कम होती है, समय अधिक लगता है, तर्क शक्ति का विकास नहीं होता, अभ्यास नहीं कराया जा सकता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समय अधिक लगता है। आगमन विधि की एक सीमा क्या है? कि इसमें समय अधिक लगता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निगमन विधि का मूल सिद्धांत क्या है? क्या पूछा है प्रश्न? निगमन विधि का मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट, सरल से कठिन, अज्ञात से ज्ञात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य से विशिष्ट। निगमन विधि का मूल सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका व्याख्या, इस विधि में पहले नियम या सूत्र बताया जाता है, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। क्या बताया है इसमें कि इस विधि में पहले नियम या सूत्र बताया जाता है, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, निगमन विधि आगमन विधि से किस प्रकार संबंधित है? क्या पूछा है प्रश्न? निगमन विधि
आगमन विधि से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन है पूर्णतः विरोधी, समान, विपरीत लेकिन विरोधी नहीं, असंबंधित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विपरीत लेकिन विरोधी नहीं। निगमन विधि आगमन विधि से किस प्रकार संबंधित है? विपरीत लेकिन विरोधी नहीं। अगला प्रश्न, निगमन विधि का उपयोग किस प्रकार की कक्षाओं में अधिक उपयुक्त है? क्या पूछा है प्रश्न? निगमन विधि का उपयोग किस प्रकार की कक्षाओं में अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, बड़ी कक्षाएं, बालवाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ी कक्षाएं। निगमन विधि का उपयोग बड़ी कक्षाओं में अधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न, निगमन विधि में ज्ञान का प्रवाह किस दिशा में होता है? क्या पूछा है प्रश्न? निगमन विधि में ज्ञान का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऑप्शन है स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, जटिल से सरल, अज्ञात से ज्ञात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म से स्थूल। निगमन विधि में ज्ञान का प्रवाह जो है सूक्ष्म से स्थूल की दिशा में होता है। अगला प्रश्न, निगमन विधि का प्रयोग किस विषय में अधिक किया जाता है? निगमन विधि का प्रयोग किस विषय में अधिक किया जाता है? ऑप्शन है भाषा, विज्ञान, बीजगणित, इतिहास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजगणित। निगमन विधि का प्रयोग जो है बीजगणित में अधिक किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विषय निगमन विधि के लिए उपयुक्त है? क्या पूछा है प्रश्न? निम्न में से कौन सा विषय निगमन विधि के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, बीजगणित, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। निगमन विधि जो है त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, बीजगणित सभी के लिए क्या है? उपयुक्त है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निगमन विधि में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? निगमन विधि में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? ऑप्शन है निष्क्रिय, निर्देशनकर्ता, केवल परीक्षक, सहपाठी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्देशनकर्ता। निगमन विधि में शिक्षक की भूमिका जो है निर्देशनकर्ता के रूप में होती है। अगला प्रश्न, निगमन विधि की एक सीमा क्या है? निगमन विधि की एक सीमा क्या है? ऑप्शन है समय अधिक लगता है, बालक निष्क्रिय हो सकता है, प्रयोग संभव नहीं, रुचि अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालक निष्क्रिय हो सकता है। निगमन विधि की एक सीमा यह है कि बालक निष्क्रिय हो सकता है। अगला प्रश्न, विश्लेषण विधि का अर्थ है? क्या पूछा है प्रश्न? विश्लेषण विधि का अर्थ है, ऑप्शन है जोड़ना, विभाजित करना, रटना, अनुकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभाजित करना। विश्लेषण विधि का अर्थ क्या है? विभाजित करना। अगला प्रश्न, विश्लेषण विधि किस प्रकार की विधि है? क्या पूछा है प्रश्न? विश्लेषण विधि किस प्रकार की विधि है? ऑप्शन है स्मृति प्रधान, प्रयोगात्मक, तर्क प्रधान, भावात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तर्क प्रधान। विश्लेषण विधि जो है तर्क प्रधान प्रकार की विधि है। अगला प्रश्न, विश्लेषण विधि में ज्ञान किस दिशा में जाता है? क्या पूछा है प्रश्न? विश्लेषण विधि में ज्ञान किस दिशा में जाता है? ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, सामान्य से विशिष्ट, मूर्त से अमूर्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञात से ज्ञात। विश्लेषण विधि में ज्ञान जो है अज्ञात से ज्ञात की दिशा में जाता है। अगला प्रश्न, विश्लेषण विधि में समस्या का समाधान किस क्रम में होता है? क्या पूछा है प्रश्न? विश्लेषण विधि में समस्या का समाधान किस क्रम में होता है? ऑप्शन है सरल से जटिल, जटिल से सरल, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जटिल से सरल। विश्लेषण विधि में समस्या का समाधान जटिल से सरल के क्रम में होता है। अगला प्रश्न, विश्लेषण विधि में कौन सा क्रम सही है? क्या पूछा है प्रश्न? विश्लेषण विधि में कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है तथ्य से निष्कर्ष, निष्कर्ष से तथ्य, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्कर्ष से तथ्य। विश्लेषण विधि में
सही क्रम क्या होती है? निष्कर्ष से तथ्य। अगला प्रश्न, विश्लेषण विधि में अमूर्त मूर्त का क्रम क्या है? क्या पूछा है प्रश्न? विश्लेषण विधि में अमूर्त मूर्त का क्रम क्या है? ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, सरल से कठिन, कठिन से सरल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त से मूर्त। विश्लेषण विधि में अमूर्त मूर्त का क्रम जो है अमूर्त से मूर्त होता है। अगला प्रश्न, विश्लेषण विधि का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? विश्लेषण विधि का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? ऑप्शन है कहानी लेखन, ज्यामिति प्रमेय, कविता, व्याकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यामिति प्रमेय में। विश्लेषण विधि का प्रयोग जो है मुख्यतः ज्यामिति प्रमेय में होता है। अगला प्रश्न, विश्लेषण विधि का प्रमुख लाभ क्या है? विश्लेषण विधि का प्रमुख लाभ क्या है? रटने पर बल, तार्किक सोच का विकास, शीघ्र पाठ समाप्ति, मनोरंजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तार्किक सोच का विकास। विश्लेषण विधि का प्रमुख लाभ जो है तार्किक सोच का विकास होता है। अगला प्रश्न, संश्लेषण विधि का अर्थ है? क्या पूछा है प्रश्न? संश्लेषण विधि का अर्थ है अलग अलग करना, जोड़ना, विभाजन, तुलना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोड़ना। संश्लेषण विधि का अर्थ है जोड़ना। अगला प्रश्न, संश्लेषण विधि में ज्ञान का क्रम क्या है? संश्लेषण विधि में ज्ञान का क्रम क्या है? ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से सरल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात से अज्ञात। संश्लेषण विधि में ज्ञान का क्रम जो है ज्ञात से अज्ञात है। अगला प्रश्न, संश्लेषण विधि में कौन सा क्रम सही है? संश्लेषण विधि में कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है निष्कर्ष से तथ्य, तथ्य से निष्कर्ष, अमूर्त से मूर्त, जटिल से सरल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तथ्य से निष्कर्ष। संश्लेषण विधि में क्रम जो है तथ्य से निष्कर्ष होता है। अगला प्रश्न, संश्लेषण विधि में मूर्त अमूर्त का क्रम क्या है? संश्लेषण विधि में मूर्त अमूर्त का क्रम क्या है? ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, जटिल से सरल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त से अमूर्त। संश्लेषण विधि में मूर्त अमूर्त का क्रम जो है मूर्त से अमूर्त होता है। अगला प्रश्न, संश्लेषण विधि किस विधि की विपरीत होती है? संश्लेषण विधि किस विधि की विपरीत होती है? ऑप्शन है आगमन, निगमन, विश्लेषण, प्रयोगात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण। संश्लेषण विधि जो है विश्लेषण विधि के विपरीत होती है। अगला प्रश्न, संश्लेषण विधि का प्रयोग अधिकतर किस चरण में किया जाता है? संश्लेषण विधि का प्रयोग अधिकतर किस चरण में किया जाता है? ऑप्शन है समस्या विश्लेषण, निष्कर्ष लेखन, पुनरावृत्ति, निदान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्कर्ष लेखन। संश्लेषण विधि का प्रयोग अधिकतर निष्कर्ष लेखन चरण में किया जाता है। अगला प्रश्न, संश्लेषण विधि का प्रमुख लाभ क्या है? संश्लेषण विधि का प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन है समय अधिक लगता है, समाधान संक्षिप्त होता है, रटने पर बल, जटिलता बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाधान संक्षिप्त होता है। संश्लेषण विधि का प्रमुख लाभ जो है समाधान संक्षिप्त होता है। अगला प्रश्न, संश्लेषण विधि किसके लिए अधिक उपयोगी है? क्या पूछा है प्रश्न? संश्लेषण विधि किसके लिए अधिक उपयोगी है? ऑप्शन है समाधान प्रस्तुत करने में, समस्या तोड़ने में, उदाहरण खोजने में, त्रुटि खोजने में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाधान प्रस्तुत करने में। संश्लेषण विधि समाधान प्रस्तुत करने में अधिक उपयोगी है। अगला प्रश्न, व्याख्यान विधि को किस नाम से जाना जाता है? व्याख्यान विधि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि, परियोजना विधि, चाक टाक विधि, समस्या समाधान विधि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाक टाक विधि। व्याख्यान विधि को चाक टाक विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, व्याख्यान विधि किस प्रकार की विधि है? व्याख्यान विधि किस प्रकार की विधि है? ऑप्शन है छात्र केंद्रित, गतिविधि केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक केंद्रित। व्याख्यान विधि जो है अध्यापन केंद्रित विधि होती है। इसका व्याख्या, इस विधि में संपूर्ण नियंत्रण शिक्षक के पास होता है, छात्र केवल सुनते हैं। इस विधि में संपूर्ण नियंत्रण शिक्षक के पास होता है और छात्र जो है सुनते हैं। अगला प्रश्न, व्याख्यान विधि में विचारों का प्रवाह किस ओर होता है? व्याख्यान विधि में विचारों का प्रवाह किस प्रकार होता है? छात्र से अध्यापक की ओर, अध्यापक से छात्र की ओर, छात्र से छात्र की ओर, दोनों ओर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक से छात्र की ओर। व्याख्यान विधि में विचारों का प्रवाह जो है अध्यापक से छात्र की ओर होता है। अगला प्रश्न, व्याख्यान विधि में छात्र की भूमिका क्या होती है? व्याख्यान विधि में छात्र की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है अनुसंधानकर्ता, प्रयोगकर्ता, शांत व मूक श्रोता, सक्रिय खोजकर्ता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शांत व मूक श्रोता। व्याख्यान विधि में छात्र की भूमिका जो है शांत व मूक श्रोता के रूप में होती है। अगला प्रश्न, पाई का मान आर्यभट्ट ने दिया। पाई का मान आर्यभट्ट ने दिया, यह कथन किस विधि से आसानी से बताया जा सकता है? क्या पूछा प्रश्न, पाई का मान आर्यभट्ट ने दिया, यह कथन किस विधि से आसानी से बताया जा सकता है? ऑप्शन है खोज विधि, प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान विधि। पाई का मान आर्यभट्ट ने दिया, यह कथन जो है व्याख्यान विधि से आसानी से बताया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या पूछा है प्रश्न, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है रटने का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, स्मृति सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने का सिद्धांत। प्रयोगशाला विधि जो है सीखने का सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न, गणित में प्रयोगशाला विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पूछा है प्रश्न, गणित में प्रयोगशाला विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सूत्र याद कराना, गणित को रुचिकर बनाना, समय बचाना, परीक्षा तैयारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणित को रुचिकर बनाना। गणित में प्रयोगशाला विधि का मुख्य उद्देश्य जो है गणित को रुचिकर बनाना होता है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला विधि किस कक्षा के लिए अधिक उपयोगी है? प्रयोगशाला विधि जो है किस कक्षा के लिए अधिक उपयोगी है? ऑप्शन है उच्च कक्षाएं, प्रतियोगी कक्षाएं, छोटी कक्षाएं, स्नातक कक्षाएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी कक्षाएं। प्रयोगशाला विधि जो है छोटी कक्षाएं के लिए अधिक उपयोगी होती है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला विधि किस प्रकार की विधि है? प्रयोगशाला विधि किस प्रकार की विधि है? ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित, छात्र केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, परीक्षा केंद्रित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र केंद्रित। प्रयोगशाला विधि जो है छात्र केंद्रित विधि है। अगला प्रश्न, खोज विधि में बच्चा किस भूमिका में होता है? क्या पूछा है प्रश्न, खोज विधि में बच्चा किस भूमिका में होता है? ऑप्शन है श्रोता, अनुसंधानकर्ता, परीक्षक, अनुकरणकर्ता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधानकर्ता। खोज विधि में बच्चा की भूमिका जो है अनुसंधानकर्ता के रूप में होता है। अगला प्रश्न, खोज विधि में शिक्षक क्या करता है? खोज विधि में शिक्षक क्या करता है? सीधे उत्तर देता है, प्रश्नों की श्रृंखला बनाता है, केवल व्याख्यान देता है, प्रयोग कराता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नों की श्रृंखला बनाता है। खोज विधि में शिक्षक जो है प्रश्नों की श्रृंखला बनाता है। अगला प्रश्न, खोज विधि किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? खोज विधि किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, ब्रूनर, थॉर्नडाइक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रूनर। खोज विधि जो है ब्रूनर मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। अगला प्रश्न, खोज विधि से किसका विकास होता है? क्या पूछा प्रश्न, खोज विधि से किसका विकास होता है? ऑप्शन है स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, लेखन गति, सुनने की क्षमता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तर्क शक्ति। खोज विधि से तर्क शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न, समस्या समाधान विधि में कुल कितने चरण होते हैं? क्या पूछा है प्रश्न, समस्या समाधान विधि में कुल कितने चरण होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4,
5। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। समस्या समाधान विधि में 4 चरण होते हैं। इसका व्याख्या, समस्या का चयन, चयन का कारण, समस्या को पूर्ण करना, समस्या को हल करना। अगला प्रश्न, समस्या समाधान विधि में समस्या को हल कौन करता है? क्या पूछा प्रश्न? समस्या समाधान विधि में समस्या को हल कौन करता है? ऑप्शन है शिक्षक, छात्र, प्रधानाचार्य, परीक्षक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी छात्र। समस्या समाधान विधि में समस्या को हल छात्र करता है। अगला प्रश्न, समस्या समाधान विधि से किसका विकास होता है? समस्या समाधान विधि से किसका विकास होता है? ऑप्शन है रटने की आदत, तर्क एवं चिंतन, केवल स्मृति, अनुकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तर्क एवं चिंतन। समस्या समाधान विधि से तर्क एवं चिंतन का विकास होता है। तो ठीक है साथियों, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि सीजी एग्ज़ाम की अगली इम्पोर्टेंट क्लास आप तक पहुंच सके। यदि कोई डाउट है या अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।